हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में जैसे कि टाइटल से आपने पढ़ा होगा, हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है, उनकी अनकही फीलिंग्स जो वो अभी तक नहीं बता पाए या नहीं बता रहे। ऐसी कौन सी फीलिंग्स है उनकी, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन गाइज एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो टाइमलेस है इसका मतलब ये हो गया कि जब भी इस वीडियो को आप देखोगे, हो सकता है उस वक्त की सिचुएशन से ये रीडिंग मैच कर जाए। जनरल है तो इसका मतलब ये है कि ये जनरलाइज रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब ये है कि ये आपके सिंगल पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव लेवल पे बहुत सारे लोगों के एनर्जीज रीड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इन केस अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे मेरी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मुझे अपने पार्टनर के बारे में पूछना है, तो आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे जब आप शो मोर पे या रीड मोर पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता है, उसमें भी मेरा नंबर आपको मिलेगा व्हाट्सएप का। और जो पहला कमेंट होता है जिसे मैं पिन करती हूँ, उसमें भी मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप का मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, पेशेंस रखिए, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर से पिंग करिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कैंडल स्पेल कराना है, अगर आपको अभिमंत्रित सिद्ध किया हुआ यंत्र कोई लेना है, अगर आपको पर्सनली चार्ज एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, अगर आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, पोटली बनवानी है अपने रिलेशनशिप के लिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर अगेन आपको जहाँ पे भी मैंने बताया वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके अलावा मेरे और 2 चैनल्स हैं, इस चैनल के अलावा मेरे और 2 चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, वहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा वीडियोस या रील्स वगैरह पोस्ट करते रहती हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस, उनके अनसेड फीलिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है? आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है? व्हाट आर योर पार्टनर्स अनसेड इमोशंस? आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है? डिवाइन प्लीज़ बताए हमारे जो व्यूअर है, उनके जो पार्टनर है, उनके मन में जो भी पर्सन है, उनके अनकही अनसेड इमोशंस क्या है, अनसेड फीलिंग्स क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है इनसिक्योरिटीज, नेक्स्ट चेंजिंग देम, वल्नरेबल, fear of loss, need rescuing, getting crumbs, unsocial, rejection, body shame, and bottom of the deck में है not talking. ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स तो आ चुके हैं, इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई, दूसरे डेक से क्लैरिफाई करेंगे। आई वुड बी यूजिंग दिस डेक टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, और देखते हैं एग्जैक्टली। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस तब तक, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि आपकी एनर्जी पिक हो और पॉजिटिव रीडिंग निकल के आए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप मेरी वीडियोस नहीं देख पाओगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इनसिक्योरिटीज़ क्यों है? वाई इज इनसिक्योरिटीज़ हियर? आपके पर्सन के एनर्जी में इनसिक्योरिटीज़ क्यों है? किस चीज़ को लेकर है इनसिक्योरिटीज़? एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट कुड बी, एज इट शुड बी। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, आपके पर्सन आपको ये चीज़ बताते नहीं है, या इन्होंने कभी ये चीज़ आपको बताई नहीं है, लेकिन वो बहुत डरते हैं, या उनके अंदर बहुत सारी फियर्स है, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ है। ठीक है, और ये इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है सबसे पहले तो। अब इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, जैसे मे बी उनके पास जॉब नहीं है, या वो अपनी लाइफ में वैसे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंट फील हो। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ जॉब का, लेकिन देयर इज समथिंग अबाउट देम जो उनको आपके सामने कॉन्फिडेंट नहीं फील कराता, या रैदर वो
पर्सनली भी मतलब ओवरऑल वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, इनसिक्योरिटीज़ है इस पर्सन के अंदर। और किसी भी रिलेशनशिप में जब कोई इंसान इनसिक्योर होता है तब वो चीज़ें बैकफायर करती है। आप देखना, इनसिक्योर लोगों के रिश्ते कभी भी सही नहीं चलते। आपके पर्सन डेफिनेटली काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं, सेफ नहीं फील करते रिलेशनशिप में, एंड बट वो अपने आप को ना ऐसा समझाते हैं, अपने दिमाग को ऐसा प्रोग्राम करते हैं, अपने आप को ऐसा समझाते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन द रियलिटी इज़ दे आर वेरी इनसिक्योर। उनको अपना कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड करना चाहिए। ओके, अगर बिल्ड नहीं किया है इस पर्सन ने, दे शुड डेफिनेटली स्टार्ट बिल्डिंग अप देयर कॉन्फिडेंस। ओके, चेंजिंग देम की एनर्जी क्यों है? बस चेंजिंग देम हियर, किसे चेंज करना चाहते हैं या क्या चेंज करना चाहते हैं? व्हेन यू स्टार्ट द पाथ अपीयर्स, सो टेक अ स्टेप इन एनी डायरेक्शन। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है इस पर्सन को टू चेंज देमसेल्व्स। वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो अपने आप को बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है, भले वो ऐसा अपने आप को प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सामने वाले में है या प्रॉब्लम तो रिश्ते में है। वो चाहे जितना अपने आप को ये बताने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें भी पता है कि उन्हें बदलने की ज़रूरत है। ओके, दे नीड टू चेंज देमसेल्व्स, क्योंकि देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, जब इनसिक्योर लोग होते हैं ना, उनको जब आप बदलने की कोशिश करते हो, उनको जब आप उनकी गलतियाँ दिखाते हो, तो उनको लगता है आप उनके दुश्मन हो। अगर आपने इस पर्सन के अंदर कोई आदतें देखी या इनका कुछ पैटर्न आपने देखा और आपने इनको बताने की कोशिश करी कि यार ये तुम्हारे अंदर गलत है, ये बदलो, या अपने अंदर ये चेंज लाओ, तो उनको लगा कि आप उनके दुश्मन हो, आप उनसे जलते हो या आप उनसे प्यार नहीं करते। पता नहीं आपके अंदर उनको लेकर क्या गुस्सा है, किस चीज़ से आप गुस्सा हो उनको लेकर के। वो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बदलने की ज़रूरत है, बट उनका माइंडसेट ऐसा है कि हम जब किसी से प्यार करते हैं, हमें उसे बदलना नहीं चाहिए। लेकिन द रियलिटी इज़ वी शुड चेंज फॉर द पर्सन वी लव। अगर हमारे अंदर कोई गलतियाँ हैं, तो हमें खुद को बदलना चाहिए, और वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है प्यार का। लेकिन आपके पर्सन का माइंडसेट इतना ज़्यादा ढीठ है कि उन्हें लगता है कि मैं तो गलत हूँ ही नहीं, तो मैं खुद को क्यों बदलूँ? सामने वाला जैसा मैं हूँ वैसा एक्सेप्ट करे मुझे, ठीक है? लेकिन इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको बदलना पड़ेगा, और अगर वो खुद से नहीं बदलेंगे, डिवाइन उन्हें बहुत बुरी तरह से बदलेगा, ठीक है? जब आप खुद से ही समझते नहीं हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर कोई होमवर्क दे रहे हैं और आप वो होमवर्क नहीं कर रहे हो, फिर तो मार खाना पड़ेगा नेक्स्ट डे, राइट? हमें तो मिलता था भाई मार। मुझे नहीं पता आप लोग किस जनरेशन से हो, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर होमवर्क नहीं करते थे, आपको पनिशमेंट या मार मिलती थी या नहीं? पर्सनली मुझे मार नहीं मिली है, लेकिन पनिशमेंट्स मुझे मिले हैं, ठीक है? सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके बिहेवियर के वजह से, उनके एक्शंस के वजह से, उनके नेचर के वजह से ही चीज़ें खराब हो रही है। ओके, दे नीड टू चेंज देमसेल्व्स, और समझेगा, क्योंकि अब डिवाइन की ही मार पड़ेगी इस पर्सन को, ठीक है? वल्नरेबल की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज वल्नरेबल हियर? When it gets darker, remember that sun always rises. ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचारा दिखाते हैं, ये अपने आप को बेचारा समझते हैं बेसिकली। उनको ऐसा लगता है कि मतलब दे आर नॉट कंफर्टेबल शोइंग और एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल बीइंग वल्नरेबल, ठीक है? उनको वो वीकनेस लगती है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस करना, इस पर्सन को लगता है ये वीकनेस है। बट द रियलिटी इज़ कि जब वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, तभी वो खुलकर किसी से प्यार कर पाएंगे या खुलकर कोई उनसे प्यार कर पाएगा, राइट? सो लेकिन हाँ चलो, अच्छी बात ये है कि उनको समझ आ रही है ये बात अपने बारे में, उनको ये बात समझ आ रही है कि मुझे ओपन अप होना पड़ेगा, मुझे दिल खोलना पड़ेगा। मैं दिल बंद करके ये नहीं सोच सकता कि कोई मेरे दिल में आएगा या कोई मुझसे प्यार करेगा, ठीक है? क्योंकि जब अंधेरा होता है तभी ना सूरज उगता है, राइट? तो जब भी अपने आप को अंधेरे में ले जाएंगे आपके साथ, अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपको बताएंगे, खुलकर आपसे एक्सप्रेस करेंगे हर चीज़, तभी ही वो खुश हो पाएंगे और आपको भी खुशी दे पाएंगे, ठीक है?
फियर ऑफ लॉस, किस चीज़ का फियर ऑफ लॉस है? मैंने बोला ना, इस पर्सन के अंदर फियर्स बहुत सारे हैं। कौन सी चीज़ का फियर है इस पर्सन के अंदर? व्हेन यू फाइंड व्हाट यू फाइंड मे नॉट बी व्हाट यू एक्सपेक्ट बट व्हाट यू ट्रूली नीड। ओके, देखो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, इनको डर है कि मुझे छोड़ देगा सामने वाला, मतलब आप उन्हें छोड़ दोगे किसी मोड़ पे। ओके, या मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे अबैंडन किया जाएगा, उनको डर लग रहा है, लेकिन वो चांस लेना चाहते हैं, वो इस डर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें डर है, ये चीज़ तो है, लेकिन वो डर के आगे जाना चाहते हैं और अपने डर को फेस करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये पर्सन का माइंडसेट इतना फिक्स्ड है ना कि वो खुद भी अपने माइंडसेट को बदल नहीं पा रहे हैं। उनको कुछ चीज़ें समझाई गई है, या उनके उनके उनको कुछ कुछ चीज़ पहले ही ऐसी बताई गई है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, ये नहीं ऐसा होता, वो नहीं ऐसा होता। तो दे आर सो इन देयर माइंड, ये इंसान इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर अपने दिमाग में घुसे पड़े हैं ना कि उनको उस चीज़ के बाहर कुछ रियलिटी भी है वो पता ही नहीं है। ओके, तो उनको समझना पड़ेगा कि जैसे वो एक्सपेक्टेशंस जो रख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हें मिलेगा, बट अगर वो अच्छे से अपनी डर से लड़ेंगे और चांस लेंगे इस रिश्ते में आपके साथ, तो हो सकता है उनको जो चाहिए, वो जो डिज़र्व करते हैं, वो प्यार उन्हें आपसे मिलेगा। ठीक है, नीड रेस्क्यूइंग, वाई? हु नीड्स रेस्क्यूइंग? कौन चाहता है? योर सक्सेस इज क्लोजर देन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग। ओके, विक्टिम एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का जो सक्सेस है, या इस रिश्ते को अगर सक्सेसफुल करना है, इस रिश्ते को आगे निभाना है, बढ़ाना है, तो तुम्हें मुझे समझना पड़ेगा या तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आएगा और तभी ये कुछ रिएक्शन देंगे। बट अब उनका माइंडसेट ऐसा हो रहा है जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है तो मुझे ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मुझे भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं वेट नहीं करता रह सकता कि हाँ सामने से एफर्ट्स आएंगे। ठीक है, गेटिंग क्रम्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज गेटिंग क्रम्स हियर? यू पुल द स्ट्रिंग्स दैट कंट्रोल योर लाइफ। देखो, अगेन उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जितना प्यार मिलना चाहिए आपसे, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, उनको बहुत कम मिल रहा है, उतना प्यार नहीं मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं, वो जो चाहते हैं। ठीक है, बट उनको ये भी समझना चाहिए कि वो जितना एक्सपेक्ट करते हैं ना आपसे, वो उतना करते नहीं है ना आपके लिए। अगर वो आपसे सिर्फ उम्मीदें लगाते रह जाएंगे कि आप उनके लिए ये करोगे, उतना प्यार करोगे, ये, और वो उतना नहीं करेंगे, उसकी 50% भी नहीं करेंगे, तो आप क्यों करोगे? राइट? तो कहीं ना कहीं देखो, बेसिकली ना मुझे लगता है आपके पर्सन की बात छोड़ो, खुद आपको भी मैं ये चीज़ बोलूँगी, आपकी खुशी का रीज़न सिर्फ आप होने चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि खुशी मुझे इस इंसान से मिलेगी, फिर आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली डिपेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप पे। अनसोशल की एनर्जी क्यों है? यू आर द रेयर फ्लावर दैट ब्लूम्स इन द डार्क, कीप गोइंग। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन डेफिनेटली काफ़ी टाइम से इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, वो नए लोगों से नहीं मिल रहे हैं, या वो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो घूम फिर नहीं रहे हैं, अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं। ठीक है, सो देखो, बेसिकली आपको बैलेंस बनाना पड़ता है जब आप रिश्ते में होते हो। आप अपने पार्टनर को इग्नोर करके, ज़बरदस्ती उनसे दूर रह के, अपने आप को परेशान करके, सामने वाले को, कौन है ये बेवकूफ़ इतने ज़ोर से गाड़ी चला रहा है, कहीं न कहीं आपके पर्सन को समझना चाहिए कि उनको बैलेंस रखना चाहिए दोनों चीज़ों में, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए भी वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि तुम्हारे वजह से मैं अपनी लाइफ़ को खुल के नहीं जी पा रहा हूँ, व्हिच इज़ सो रॉन्ग। बेसिकली वो आपके साथ भी तो कर सकते हैं ना जो उनके सपने हैं, अगर उनको घूमना है तो आपके साथ भी घूम सकते हैं। वो उनको आपको छोड़ने की क्या ज़रूरत है उस चीज़ के लिए? सो या दे वांट टू हैव देयर ओन टाइम नाउ, कहीं न कहीं। रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ रिजेक्शन हियर? इक्लिप्स में हाइड योर लाइट बट नॉट फॉरएवर। मुझे ऐसा भी लगता है ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, या फिर
बेसिकली जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला आपको कि आपके पर्सन के अंदर काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ है, कॉन्फिडेंस लो है इस पर्सन का, ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि जितना मैं सोशलाइज़ करूँगा या मैं डेट्स पे जाऊँगा, नए-नए लोगों से मिलूँ, कौन है यार ये बेवकूफ़ इंसान? मुझे नहीं समझ में आता ये लोगों को ये जो आवाज़ करने वाली गंदी सी गाड़ियाँ चलाते हैं, ये क्यों नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं? सो मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन डेफ़िनेटली उनको ऐसा लगता है कि उनसे इनकी इनसिक्योरिटीज़ तभी कम होगी जब वो लोगों से मिलेंगे और सोशलाइज़ करेंगे। क्योंकि ना बेसिकली ये पर्सन रिजेक्शन से डरते हैं, इसीलिए मे बी वो अ, उनको ऐसा अभी तक ऐसा फ़ील हो रहा था कि क्योंकि मैं डरता हूँ रिजेक्शन से, इसीलिए मैं नए लोगों से मिल नहीं रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये गलत है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कब तक वो आपसे भागेंगे और आपको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपको कुछ दे सके इस रिलेशनशिप में, कब तक? उनको आपको फेस करना ही पड़ेगा, उनको आपके लिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ही पड़ेगा। बॉडी शेम की एनर्जी क्यों है? गाइस इस पर्सन में कितनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। यू हैव मैनी लेयर्स ऑफ ट्रुथ टू डिस्कवर। इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है? इनके इनके ना सामने अपनी खुद की ही इनसिक्योरिटीज बाहर आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है? जिसके वजह से इनको भी शौक लग रहा है, ठीक है? इनको लग रहा है कि वो आपके लिए उतने अट्रैक्टिव नहीं है, अपीलिंग नहीं है, ठीक है? वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनको लगता है मैं अच्छा नहीं दिखता या मेरे में बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है? और डेफ़िनेटली आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। या मे बी बात हो रही है लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, दिल से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है? वो अपने दिल की बात आपको नहीं बता रहे हैं। सो बहुत कुछ यहाँ पे मुझे लगता है दिस अ लॉट नीड्स टू चेंज बेसिकली। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? ऐसा क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं? ओके, स्पेल लव। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने उन पे कोई जादू किया है, आपने उनके ऊपर कोई लव स्पेल किया है जिसकी वजह से वो आपको भुला नहीं पा रहे, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे? सेल्फ लव। वो कहना चाहते हैं कि मैं खुद से प्यार करने लगा हूँ, ठीक है? तो अगर वो आपको उनके अंदर बदलाव नज़र आ रहा है उनके बिहेवियर में, तो इट इज़ बिकॉज़ दे हैव स्टार्टेड लविंग देमसेल्व्स मोर, ओके? कार्मिक लेसन, कहीं न कहीं वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके आपके वजह से वो बहुत कुछ सीख पाए हैं। दे लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज़ ऑफ यू, ठीक है? आई मिस यू, डेफिनिटली दे वांट टू से कि वो आपको मिस कर रहे हैं। साइड हसल, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ये अपने काम के बारे में या फिर अपने फाइनेंसेस के बारे में कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी फाइनेंसेस खास नहीं नज़र आ रही है मुझे। उनको कुछ एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ रहा है टू अर्न मोर। मे बी वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको बता नहीं पा रहे हैं या उन्होंने आपसे छुपाया है, ठीक है? पॉप द क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में। फ्यूनरल, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो मैं पहले था वो अब मैं नहीं हूँ। लाइक द ओल्ड मी इज़ गॉन नाउ, डेड, ठीक है? व्हाट मोर, क्या कहना चाहते हैं? प्रेगनेंसी, फेक न्यूज़, डीएनए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न, लेकिन डेफिनिटली ये बहुत बड़े-बड़े झूठ बोलते हैं आपसे, ठीक है? और ये क्यों है यहाँ पे? वेट अ मिनट, ऐसा क्या झूठ बोला है इस पर्सन ने? क्या झूठ बोला है इस पर्सन ने? ये झूठ बोलते हैं, ये जो है वो नहीं दिखाते, कुछ अलग ही दिखाते हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं या झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है? इस पर्सन को सेक्स एडिक्शन हो सकता है, मे बी दे आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू। लीगल मैटर्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मे बी इस पर्सन के पीछे कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मे बी जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं, ठीक है? एंड इनके पास आपकी मेमोरीज है, कोई फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, ओके? या कोई मैसेजेस हो सकते, दे हैव सम मेमोरीज ऑफ यू, सम नहीं, बहुत सारी मेमोरीज है।
सो या कैसी लगी रीडिंग गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या जो भी मैंने सर्विसेज बताई, बेसिकली जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था शुरुआत में, वो चाहिए आपको, तो स्क्रीन पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में नंबर मिल जाएगा। यू कैन रीच आउट टू मी। और मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज। बाय।